द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, देश के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पर कहें या फिर देश के करीब करीब सभी पेट्रोल पंप्स पर कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा यानी उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें आप रोज़ देखते होंगे और आप सालों से 2014 के बाद आप लगातार देखते आ रहे हैं। मगर अब उन्हीं तस्वीरों का मुँह काला किया जा रहा है। जी हाँ, ये जो महंगाई बढ़ रही है डीजल पेट्रोल की और गैस की जो महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष भी उस पर हल्ला बोल रहा है और नतीजा ये हो गया है कि पंजाब में एक अभियान चलाया गया जहां पर पेट्रोल पंप्स पर लगी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीरों पर स्याही पोती गई। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे को काला किया गया। पेट्रोल पंप्स पर जो होर्डिंग्स लगी थी, जो खूबसूरत उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा था, उस पर स्याही पोती गई। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से पीएम मोदी का चेहरा काला किया गया पंजाब में, और इसी तरह से हमको लगता है अब कि पूरे देश में ये अभियान शुरू होगा, क्योंकि इस सरकार की नीति कुछ ऐसी ही रही है। जी हाँ, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। गैस का आप देखिए कि हर पेट्रोल पंप पर जो प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें होती हैं, उन पर क्या लिखा होता है? उन पर लिखा होता है उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गरीब महिलाओं को 5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस दी, मुफ्त में गैस दी। ये हकीकत है कि दी गई थी, मगर अब 80% महिलाओं ने वापस लकड़ी के चूल्हे की तरफ रुख कर लिया है, क्योंकि बढ़े हुए कीमतों की वजह से वो दोबारा गैस को रिफ़िल नहीं करा पाई। लेकिन आपको ये चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी उन तस्वीरों पर, सिर्फ़ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें लिखी होंगी। कहीं किसी होर्डिंग्स पर लिखा होगा हर हर मोदी घर घर मोदी, और इस तरह से हर तस्वीरों पर पीएम मोदी की सिर्फ तारीफ़ें लिखी होंगी। आप सोचिए कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हमारे और आप जैसे लोगों के पैसे, जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, उन टैक्स के पैसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के प्रचार में और अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीरें लगाने के पीछे खर्च करती है और उसमें अपने झूठे झूठे विज्ञापन दिखाती है। नतीजा अब ये हो गया है कि आप सोचिए कि उनका मुंह काला किया जा रहा है। वजह यही है कि अब उनका मुंह काला किया जा रहा है। वो अलग बात है कि ये विपक्ष के लोग थे या यूथ कांग्रेस के लोग थे, पर थे ये भी युवा ही और हैं ये भी इस देश के नागरिक ही। यूथ कांग्रेस ने ही इन तस्वीरों को जारी किया था और लिखा है कि पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस के बढ़े दामों के खिलाफ चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस के साथियों ने पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर स्याही फेंक कर प्रदर्शन किया। हम सरकार से पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग करते हैं। हालांकि गोदी मीडिया इन खबरों को ज़्यादा नहीं दिखाएगी और नहीं आपने कहीं देखा भी होगा, क्योंकि गोदी मीडिया के पास को जिम्मेदारी इस वक्त दे दी गई है कि किसी भी तरह से बंगाल का चुनाव देखना है, जिताना है भारतीय जनता पार्टी को, और वो नहा धोकर ममता बनर्जी के पीछे पड़े हैं, उनकी नीतियों के पीछे पड़े हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लिए जितना काम किया है वो उत्तर प्रदेश से अच्छा ही है बंगाल, एमपी से अच्छा ही है बंगाल, उनसे किसी भी मामले में पीछे नहीं है। मगर गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के पीछे लगी है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन की भी कवरेज करीब करीब बंद कर दी है। देश में सोचिए बैंक के इतने सारे लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं, गोदी मीडिया उनकी भी खबरों को नहीं दिखा रही है, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करनी है। यही वजह है कि देश की जनता का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पिछले दिनों काफ़ी ये गुस्से नजर आए हैं। पास्ट में भी ये नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर स्याही फेंकी गई हो। प्रधानमंत्री को पिछले कुछ 2-3 सालों में कुछ ज़्यादा ही जलील किया गया है। इतना ज़्यादा उन्हें बेइज्जत किया गया है कि शायद ही देश के किसी और प्रधानमंत्री को इतना जलील किया हो। आप देखिए इस तस्वीर को, इन तस्वीरों को देखिए जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के पुतले को जलाया जा रहा है। गदरी गुलाम कौर दी वारस ने भरावो जो 1890 ईस्वी ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ
ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹ ਜਖੇਪਲ ਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका जब जाना होता थी मनीला तो होके यहाँ तक कि आप सोचिए कि दशहरे में जहाँ रावण का दहन होता है, रावण की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर उनका दहन किया गया। आप देखिए कि पीएम मोदी की तुलना रावण तक से कर दी गई। ये आखिर क्या है? ये है जनता का गुस्सा और दिन ब दिन पीएम मोदी के खिलाफ जो नफरत भरती जा रही है। और नफरत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि पीएम मोदी ने लगातार इस देश की जनता को ठगा है, इस देश की जनता के साथ जुमलेबाजी की है। आप एक और तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बेइज्जती पीएम मोदी की, एक देश के प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती। इस तस्वीर को देखिए, एक गधा है, गधे पे चारों तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, यानी कि पीएम मोदी की तुलना एक गधे से कर दी गई है। आप सोचिए कि क्या इज्जत बची है इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ठीक है जी, ये गंदी सरकार ऐसी कुत्ते खानी किसी ना नहीं हो सकती। ये गंदी सरकारों बिल माफ कर दो, बहुत बढ़िया रहोगे। ठीक है, हम तो थोड़ा खत्ते रेड़ा बनाया, उस पर कुत्ते बिल्लिंग वाले काम पे आ जाना। ठीक है, अब बापू बड़ा पिछे न हो माड़ा शहर के डांग दिखानी है। इधर आ देखो बापू साडा डांग नहीं फिरदा इन्हां लई। ठीक है ना, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਆ ਟੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ। और आपको बता दें कि जब देश की जनता गुस्सा करती है, जब देश की जनता नाराज़ होती है और उसका कोई चारा नहीं होता है, तो फिर इसी तरह से वो अपना विरोध प्रदर्शन करती है। आप देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो किसान आंदोलन के समय तस्वीर ये सामने आई थी कि किस तरह से महिलाएं मर जा मोदी कर रही थी। इस पर बहुत बवाल मचा था, गोदी मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी पर बैठकर बहुत बुरा भला किसानों को कहा था कि पीएम मोदी को मरने के लिए लोग दुआ कर रहे हैं या पीएम मोदी के मरने की बात तक कर रहे हैं। ये सोचिए कि ये जनता आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर मैं वही बात कहूँगा कि ये जनता का गुस्सा है, ये जनता का पीएम मोदी के ख़िलाफ़ रोष है, जो अलग अलग तरीक़ों से जनता के सामने आता है, जो अलग अलग तरीक़ों से उनका गुस्सा फूटता है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर। साथियों, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में चप्पल का हार पहनाया जा रहा है। तो ये दुर्गति हो गई है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इतनी नफरत और इतना गुस्सा भड़का है नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम जनता में। और आपको बता दें कि जनता में ये गुस्सा तो पल ही रहा था पिछले 2-3 सालों में, लेकिन किसान आंदोलन के बाद ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा है कि देश की जनता को किस तरह से, देश की जनता को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवकूफ़ बना ही रहे थे, देश की संपत्ति को तो बेच ही रहे थे, अब किसानों को भी बेचने का काम किया है। और ये सारी जो आपको जो तस्वीरें हमने, चाहे वो हार पहनाने की हों या फिर मर जा मोदी मर जा के जो गीत सुनाए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसान आंदोलन के समय शुरू हुई। और अब महंगाई की मार जनता को ऐसी पड़ी है कि वो फिर से सड़क पर, एक तरफ किसान तो आंदोलन कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ जनता महंगाई के खिलाफ भी हर जगह मोर्चेबंदी कर रही है, हर जगह आंदोलन कर रही है। और ये नतीजा जो आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा काला करते हुए तस्वीर, ये महंगाई के ख़िलाफ़ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो लोग महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे यूपीए की सरकार में, आज वो सब खामोश बैठे हैं।
जी हाँ, आपको याद होगा बाबा रामदेव जिसने कहा था कि डीजल और पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर मिलेगा, गैस 300 रुपये में भरी जाएगी, जब यूपीए के समय में 410 रुपये की गैस थी। आज बाबा रामदेव ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार चलानी होती है, इसलिए डीजल पेट्रोल या गैस की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं। स्मृति ईरानी जो सड़क पर बाटला लेकर घूमती थी गैस का, आज वो भी नदारद हैं। हर कोई मुंह छुपा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि जनता का गुस्सा उफान पर होगा, और जब उफान पर होगा तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। कहीं पुतले जलाए जाएंगे, कहीं चप्पल की हार पहनाई जाएगी, तो कहीं उनकी तस्वीरों पर मुंह काला किया जाएगा, तस्वीरों पर स्याही फेंकी जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।